मार्ग मित्रा के वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। प्रकाश पाठ से संबंधित एक प्रश्न, विरल माध्यम किसे कहते हैं और सघन माध्यम किसे कहते हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। विरल माध्यम प्रकाश के आने जाने का एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, ऐसे माध्यम को विरल माध्यम कहते हैं। इस माध्यम में जैसे हवा एवं निर्वात के कण दूर दूर होते हैं, जिस कारण प्रकाश की किरणों का टकराव हवा और निर्वात में कम होता है। इसलिए प्रकाश की किरणें तीव्र गति से विरल माध्यम में गमन करती है। अब हम लोग समझेंगे सघन माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाश के आने जाने का ऐसा माध्यम अर्थात ऐसा रास्ता जिसमें प्रकाश की चाल कम हो जाती है, ऐसे माध्यम को सघन माध्यम कहते हैं। इस माध्यम में जैसे पानी एवं कांच के कण पास पास होते हैं के कारण प्रकाश की किरणों का टकराव पानी एवं कांच के कण से अधिक होने से प्रकाश की चाल कम हो जाती है, अर्थात उसकी गति कम हो जाती है। आइए एक चित्र के माध्यम से विरल एवं सघन माध्यम को हम लोग समझते हैं। चित्र को देखिए, यह एक कांच का गुटका है, यानी कांच की ये सिल्ली है। तो इसके ऊपर वाला जो ये क्षेत्र है, ये आपका विरल माध्यम कहलाता है। यानी विरल माध्यम हवा और निर्वात हो सकता है। इसके बाद यहाँ से जो प्रकाश की किरणें जहाँ यहाँ मिल रही है और यहाँ से देखिए तिरछी हो गई है, तो एक कांच के गुटके में ये प्रवेश कर रही है। इस कांच के गुटके के जगह पर पानी भी हो सकता है, यानी ये आपका सघन माध्यम हो गया और ये आपका विरल माध्यम हो गया। अब इसको हम लोग समझते हैं। विरल माध्यम में एक प्रकाश की किरणें अपनी नियत गति से गमन करती है, जबकि जैसे ये माध्यम बदलता है, यानी कांच में प्रवेश करे अथवा पानी में जब यह प्रवेश करती है तो इसकी गति कम हो जाती है, यानी इसकी चाल कम हो जाती है, जिसके कारण यह मुड़ जाती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से जो प्रकाश की किरणें जो जा रही है, इसको आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद और यहाँ से एक कांच में प्रवेश कर, यानी दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो इसको अपवर्ती किरण कहते हैं। और ये जहाँ पर ये किरणें यहाँ पे मिल रही है, वहां पर ये लंबवत जो यह रेखा है, इसको अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम लोग जो है आपतन कोण कहते हैं। और यहाँ पर भी एक कोण बन रहा है, इसको हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। इसके बाद अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे अगर ये माध्यम अगर विरल माध्यम ये होता तो प्रकाश की किरण यहाँ से सीधे यहाँ से निकल जाती, लेकिन यहाँ माध्यम बदल गया है, इसलिए प्रकाश की किरणें यहाँ पे मुड़ गई है और मुड़ जाने के चलते जो है इनकी गति कम हो जाती है, जिसके चलते यह मुड़ जाती है। यह अपवर्तन, इसको हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन, यानी अपवर्तन के कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। चित्र के द्वारा विरल माध्यम एवं सघन माध्यम तथा आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, अपवर्तन कोण को हम लोग समझे। चित्र के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित मुख्य बातें यह है। नंबर 1,
प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। नंबर 2, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हट जाती है। नंबर 3, जब प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े, बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप जो प्रश्न का उत्तर आप समझे हैं, इस प्रश्न के उत्तर से संबंधित एक पोस्टर प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे देखिए, समझिए, पढ़िए और जरूरत महसूस हो तो उसे लिख लीजिए।